दोस्तों पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में रविंद्र जडेजा ने तो बैक टू बैक 3 विकेट निकाले ही साथ ही बुमराह की रफ्तार के आगे घुटने टेकती हुई नजर आई कीवियों की सेना। आखिरकार कैसे इन दोनों ने मिलकर और सिराज ने भी न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ाते हुए कई टुकड़े करके रख दिए। आपको दोस्तों इनकी जबरदस्त गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है बुमराह और सिराज में बेहतर गेंदबाज कौन है भारत के लिए? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में न्यूजीलैंड से मुंह की खाने के बाद भारतीय खिलाड़ी अब फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहला दिन तो बारिश की भेंट चढ़ गया। दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने पलटवार हमारे ऊपर केवल गेंदबाजी में नहीं किया, बल्कि दोस्तों बल्लेबाजी में भी सब कुछ जीत कर ले गए थे वो लोग। हमें तो 40 पर ऑल आउट किया ही, साथ ही अपनी टीम के लिए लगभग 150 रन बना दिए थे और हमारे ऊपर लीड थी 120 से ज्यादा रनों की। खैर दोस्तों इसके बाद आज जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ ना, तब कहानी पलटी। और दोस्तों कहानी ऐसी पलटी कि भारतीय गेंदबाज बुमराह और जडेजा का नाम सुर्खियों में आखिरकार आ ही गया। देखिए न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से डिवॉन कॉनवे 91 रन की पारी ऑलरेडी खेल के जा चुके थे और सचिन रविंद्र फेविकोल के जोड़ की तरह मैदान में चिपक गए थे। अब भले ही वो बल्लेबाजी करे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट चटकाने जरूर थे। और दोस्तों इसीलिए भारतीय क्रिकेट टीम को सबसे पहली सफलता सिराज ने दिलाई थी डेरिल मिशेल का विकेट लेकर। लेकिन टॉम ब्लंडेल, ग्लेन फिलिप्स और मैट हेनरी, इन सबको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। और दोस्तों इन तीनों तिगड़ी को आज ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रखा बुमराह और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने। दोस्तों अगला शिकार था टॉम ब्लंडेल का। बुमराह अपनी रफ्तार से इन्हें चकित करते हुए पारी के 58वें ओवर की चौथी गेंद पर एक ऐसी इन स्विंगर गेंद डालते हैं कि गेंद इनके हाथ में लगकर सीधा पास खड़े राहुल के हाथों में जाती है। दोस्तों टॉम ब्लंडेल कैच आउट तो हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ विकेट मिलने बाकी थे। फिर भी बुमराह ने इतने बड़े सेटबैक से भारतीय क्रिकेट टीम का कमबैक तो कुछ ना कुछ हद तक कराया ही था। लेकिन ग्लेन फिलिप्स जैसे खतरनाक खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर देंगे रविंद्र जडेजा, वो भी आने वाले 2 ओवर के अंदर किसने सोचा था। 63वें ओवर की बात है। दोस्तों रविंद्र जडेजा को बुलाया जाता है। अपनी धीमी गति की एक गुगली गेंद का इस्तेमाल करते हुए जडेजा ग्लेन फिलिप्स को पूरी तरीके से ब्लफ करते हैं। गेंद विकेट में घुस जाती है और ये 14 रन पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैट हेनरी की बात करें तो वो भी 65वें ओवर में ही, यानी कि जडेजा के अगले ही ओवर में मात्र 8 रन पर क्लीन बोल्ड होते हैं, जिससे कि दोस्तों ये टीम अब अपने 233 पर 7 विकेट गंवा देती है। दोस्तों कहां न्यूजीलैंड के 193 पर 4 थे और मात्र 30-40 रन के अंतर के बाद 233 पर 7 विकेट हो गए। इसका पूरा श्रेय बुमराह और जडेजा को जाता है। इनफैक्ट दोस्तों बुमराह और जडेजा ने ही भारत का कमबैक कराया है। आप इसी ताबड़तोड़ गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ केवल 40 रनों के भीतर ही टीम इंडिया के 9 धुरंधर टेक गए। चिन्ना स्वामी के मैदान पर घुटने तो पूरे हिंदुस्तान में तो मातम ही छा गया, तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कई बड़े बड़े दिग्गजों का दिल ही टूट गया। जहां अब सचिन तेंदुलकर से लेकर इरफान पठान, सर सुनील गावस्कर से लेकर धोनी ने भी अब भारत की खराब बल्लेबाजी पर गुस्सा उतारते हुए जो कुछ भी कहा है, सुनकर आप भी अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। और धोनी का बयान सुने बिना तो कहीं मत जाइएगा। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, यह सब तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभी भी टीम इंडिया ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पूरा क्रिकेट जगत पॉपकॉर्न लेकर तैयार था। सबको लगा था कि इस टेस्ट सीरीज में तो रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर जाएगा, लेकिन बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में जो हुआ वह तो केवल करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू देकर गया। जी हां, पहले तो मूसलाधार बारिश के चलते पहले दिन का खेल रद्द हो गया था। एक ओवर भी पहले दिन नहीं फेंका गया, तो दूसरे दिन जब सूरज की पहली किरण के साथ टॉस जीतकर रोहित ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो यह निर्णय हमारे लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के लिए समान साबित हुआ। क्योंकि दोस्तों मैदान में भारतीय बल्लेबाजी तो तबाही मचाने के इरादे से उतरे थे, लेकिन तबाही तो मचाई है आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने, जिन्होंने दिखा दिया कि क्यों न्यूजीलैंड को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक माना जाता है। उनके गेंदबाजों ने ऐसा टहलका मचाया कि भारत के पूरे बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी।
2 रन ही बना पाए थे। रोहित की सऊदी ने उन्हें पवेलियन चलता कर दिया तो बैटिंग करने उतरे। किंग कोहली और सरफराज खान को तो खाता भी खोलने का मौका न्यूजीलैंड ने नहीं दिया था। यशस्वी जायसवाल अच्छी बैटिंग तो कर रहे थे, लेकिन विलियम और रुक ने केवल 13 रन बनाकर यशस्वी को पवेलियन चलता चल दिया, तो अब तो केवल फॉर्मेलिटी ही बची थी। टॉप ऑनर्डर फ्लॉप हुआ तो लोअर ऑनर्डर से क्या ही उम्मीद करें। राहुल से लेकर जडेजा, अश्विन तो खाता तक नहीं खोल पाए थे और देखते ही देखते केवल 40 रनों के स्कोर पर ही टीम इंडिया ने अपने 9 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। पूरा स्टेडियम तो मायूस था ही, तो ही पूरे हिंदुस्तान में उदासी छा गई थी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने हमारे घर में घुसकर टीम इंडिया का बुरा हाल कर दिया था। इसके बाद तो हर एक क्रिकेट प्रेमी अपनी टीम से नाराज है, तो वहीं कई बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी खुश नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि अब तो मुझे लग रहा है कि यदि बारिश होती रहती तो वही सबसे अच्छा होता। कम से कम हमारी नाक तो नहीं कटती। 36 साल से न्यूजीलैंड भारत में एक भी मैच नहीं जीत पाई थी और इस तरीके से उन्होंने आज बदला लिया है कि हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि सितारों से सजा हमारा बैटिंग क्रम इस कदर तहस नहस हो जाएगा। यह देखना काफी दर्ददायी और निराशाजनक है। तो वहीं दोस्तों सर, सुनील गावस्कर ने भी अपने ही खिलाड़ियों को लताड़े लगाते हुए कहा कि यही होता है जब आप अधिक ओवर कॉन्फिडेंट आ जाते हैं। भारतीय टीम को लगा था कि हिंदुस्तान में कोई हमें हरा ही नहीं सकता, इसी कारण भारतीय बल्लेबाजी गलती कर बैठे। रोहित कोहली, ये दोनों तो टीम इंडिया के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, इन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन सबसे मुश्किल समय में हमारे 2 सीनियर ही सबसे पहले आउट हुए, तो बाकियों से क्या ही उम्मीद करें। अब यदि टीम इंडिया यह मैच भी बचा ले तो भी चमत्कार होगा। यहां तक कि दोस्तों धोनी ने यह तक कह दिया कि बारिश ने न्यूजीलैंड को बहुत सपोर्ट किया है। टॉस जीतकर रोहित को पहले बॉलिंग करने का फैसला करना चाहिए था। यहां पर मैनेजमेंट से बहुत बड़ी गलती हो गई, उसका खामियाना पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। इतनी खराब बल्लेबाजी मैंने अपनी टीम से पहले कभी नहीं देखी है। जब हमारे घर में ही विदेशी टीम की गेंदबाजी हम नहीं खेल पा रहे हैं, तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हम कैसे विदेश में जीतने का सपना भी देख सकते हैं? आज हमारी कमजोरी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। यही नहीं दोस्तों, इरफान पठान का यह भी मानना है कि न्यूजीलैंड ने आज कमाल कर दिया। उन्होंने वह कर दिखाया जो दुनिया में कोई भी टीम नहीं कर पाई। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे। 40 रन पर 9 बल्लेबाजों का ढेर हो जाना, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। मुझे हमारे खिलाड़ियों ने काफी निराश किया है, लेकिन उम्मीद है कि हम अभी भी वापसी कर सकते हैं। हम अभी भी मैच जीत सकते हैं। हमारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अभी भी मैच में वापसी कर पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी बारिश के बाद इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का घमासान पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले दिन ही बारिश के बाद न्यूजीलैंड पर टूटा सिराज और बुमराह का कहर अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। एक सेशन में न्यूजीलैंड को समेट कर दिखाई उन्हें औकात, तो फिर रोहित और विराट ने अपने बल्ले से मचाई ऐसी तबाही। शतक जड़कर न्यूजीलैंड की उड़ा दी पहले दिन ही धज्जियां। तो आखिर कैसे सिराज और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे मुश्किल से 150 रनों के भीतर ही तहस नहस हो गया न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग क्रम। खतरनाक बॉलिंग के बाद कैसे रोहित और विराट ने अपने बल्ले से रच दिया इतिहास। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले टेस्ट मैच में पहले दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी सिराज और रोहित और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का रोमांच बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाला था। हालांकि रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की शुरुआत में बारिश की वजह से देरी हुई, जिसके चलते 4 घंटे देरी से टॉस उछाला गया। लेकिन किस्मत कप्तान रोहित की ही चमकी। उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान न्यूजीलैंड को बैटिंग करने का न्योता दिया। पूरा स्टेडियम एक जबरदस्त घमासान के लिए खचाखच भरा हुआ था। न्यूजीलैंड को इस मैच में एक धमाकेदार शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान टॉम लैथम के साथ डेवन कॉनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके सामने पहले ही ओवर में गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसने के लिए आ गए थे। रोहित शर्मा के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी पहली गेंद से ही कॉनवे के पसीने छुड़ाकर रख दिए। नागिन की तरह उनके लहराती हुई गेंद का संपर्क भी बल्ले से करना बल्लेबाज के लिए मुश्किल था। बुमराह और सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष करते नजर आ रहे थे। यहां तक कि कॉनवे की तो हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही थी।
इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस खिलाड़ी ने 20 गेंदें खेल ली थी, लेकिन अब तक उनका खाता भी नहीं खुल पाया था।